हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, आज हम आ गए हैं वेक्टर के पार्ट 2 पर। वेक्टर पार्ट 2 में क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे फॉर्मूले, थ्योरम्स जिन पर बेस्ड हम बहुत सारे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। सपोज अ वेक्टर इज से ए बी एंड अनदर वेक्टर से बी सी और सी डी। वी वॉन्ट टू एड दीज टू वेक्टर्स। क्या मतलब कि कोई बच्चा ए से बी तक गया, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, बी से वापस सी गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से सी। बस वही चीज हम ऐसे देखते हैं। ए बी एक वेक्टर है, उसमें हमको सी डी वेक्टर को ऐड करना है। क्या करेंगे, ए बी वेक्टर को हम पहले बनाया, इसके टर्मिनल पॉइंट पर दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट आके टच होगा। पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट, दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट, वेक्टर को उसी डायरेक्शन में, उसको भी उसी डायरेक्शन में लगाया, और इसका जो इनिशियल पॉइंट था, सेकंड वाले का जो टर्मिनल पॉइंट है, तब तक का जो रिजल्टेंट आया वो कहलाया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर हम इसको बात करें एक पैरेललोग्राम में, बाय द वे ए बी बी सी and you know suppose it is D. We want to add AB plus BC. Then what is AB plus BC? Is AC. AB plus BC equals to AC. Now you know in the parallelogram that BC magnitude is same as AD and direction of BC same as AD. This one is also same. So now AD plus DC is what? AC. So here we write AD plus DC is again AC. This is known as the parallelogram law. Correct. अब आता है, अगर मेरे को इसको माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, बाय द वे आई वांट टू सब्ट्रैक्ट AB माइनस CD। कल हम पढ़ चुके हैं, माइनस वेक्टर मीनिंग इज रिवर्स, 180 डिग्री से बिल्कुल उसको पीछे ले आए, same magnitude but reverse. Then if this one is BC, this one is said to be minus BC. Now apply addition law, AB plus minus of BC. What we are getting, the resultant is AD. Clear? Subtraction कोई नई चीज नहीं है, जो वेक्टर BC था उसको हमने 180 से पीछे लिया है, वो बन गया वेक्टर माइनस ऑफ BC। इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्टेंट आया दैट इज AD। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कहलाता है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब इसकी आती कुछ प्रॉपर्टीज। अगर दो वेक्टर A और B हैं तो उनको चाहे मैं A प्लस B बोलूं, चाहे B प्लस A बोलूं, कम्यूटेटिव लॉ। अगर तीन वेक्टर्स हैं, एसोसिएटिव लॉ, A प्लस B प्लस C करें, चाहे A प्लस B प्लस C करें, बात बराबर। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। फिर आता है, अगर कोई वेक्टर हमको दिया है और हम उसको K टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, K इज ए स्केलर नंबर, A वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, देन इट इज KA। होता है ना, कई बार हमको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हाफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेक्टर इज A and I want its half A, then it is said to be half A. But suppose I want 3 times A, then 3 times of A, 1 time, 2 time and 3 time, so it is said to be 3A. In the same direction, multiplied by 3, it is said to be scalar multiplication to a particular vector. फिर आता है components, very important point, because complete vectors, पूरा का पूरा वेक्टर किस पे चलेगा, कंपोनेंट्स पे चलेगा। सपोज करो हमारे पास ये 3 डायमेंशनल फिगर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस मेरी ये वॉल है, वो मेरे पास कॉर्नर है, दिस इज ओरिजिन।
अब बताओ, अगर एक्स एक्सिस पे मैं एक यूनिट, जैसे अपन ग्राफ में बोलते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड सो ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज सेड टू बी आई कैप। यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या है 1, और आई का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, करेक्ट। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस पे आते हैं तो उसका एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसको हम बोलते हैं जे कैप। यूनिट इज 1, दिस इज जे कैप, 2 जे कैप, 3 j cap and so on. This one, now the third one is on z axis. It is said to be unit of k. यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा 1, और जब भी मैंने बोल दिया k, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है z एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एनी वेक्टर इज 2i 3j 4k। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं 3D ज्योमेट्री। 2 3 4 कोऑर्डिनेट कहां पर होगा 2 3 4। अगर हमने कोई बॉक्स लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसकी हाइट जेड एक्सिस है। अब बताओ, अगर मैंने पॉइंट यहां पर लिया तो मैं बोल रहा हूं 2 3 4। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्स एक्सिस से 2 गैप, वाई एक्सिस से 3, यानी जमीन पर यहां आ गया, और हाइट कितनी बढ़ गई 4, तो कहां पहुंच गए हम 2 3 4। तो इस 2 3 4 वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर A इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या मीनिंग? x के डायरेक्शन में 2 यूनिट, y के डायरेक्शन में 3 यूनिट, z के डायरेक्शन में 4 यूनिट। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये आया 2 और ये है 3, यानी अगर मैं ये डिस्टेंस निकालता हूं तो मेरे को मिलता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13। अगर मेरे को ये रूट 13 मिल गया बेस, अब मेरे को चाहिए हाइट। कल भी मैंने बताया था ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, लाइक दिस। अब बताओ, ये मेरे को मिल गया रूट 13 जमीन वाला ब्लैक लाइन, रूट 13, और ये है मेरी हाइट। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इट मीन्स वी कैन अप्लाई अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो रूट 13 स्क्वायर प्लस what is the height? 4 square under root, that is 13 plus 16 under root. Answer is 9. Root 29 is the answer for this magnitude of the vector A, and denoted by magnitude, that is root 29. Vector A 2i plus 3j plus 4k. अब मेरे को चाहिए इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट क्या है। सपोज करो अगर मैं ये 2i की बात करता हूं, ये 2i, 2 इसमें कौन है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसके साथ कौन जुड़ गया? आई कैप टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये 2i टोटल क्या कहलाएगा? इसका वेक्टर कंपोनेंट। लेकिन ये 2 अकेला क्या कहलाएगा? स्केलर कंपोनेंट, करेक्ट। सपोज करो एक वेक्टर है 7i प्लस 4j। क्या बोला मेरे को? फाइंड इट्स वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट्स आर 7i एंड 4j, एंड स्केलर कंपोनेंट्स 7 एंड 4, करेक्ट। इसी तरह अगर इसका पूछा होता, स्केलर कंपोनेंट 2 3 4, वेक्टर कंपोनेंट 2i 3j 4k। बोर्ड में आ चुका है इसका एक क्वेश्चन एक बार। ये कहलाते हैं इसके वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। अब आता है डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। कोई भी वेक्टर A इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर्स, dr हम उसको शॉर्ट में बोलेंगे, are 2, 3, 4. These are the drs. And how we convert drs to dc's? 2, 3, 4. If you divide these numbers by the magnitude of the vector, that is root 29, root 29, root 29, these are the direction cosines L, M and N. वापस समझो, कोई वेक्टर 2i plus 3j plus 4k दिया हुआ है, हमको पूछे उसके drs क्या है, then drs are 2, 3, 4, that is स्केलर कंपोनेंट्स। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? निकाल चुके हैं।
एवरी कंपोनेंट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड विल गिव यू डायरेक्शन कोसाइंस। और हम पढ़ चुके हैं पिछले टर्न पर पार्ट 1 में, दिस इज नथिंग बट cos alpha, cos beta and cos gamma. Correct? Good. The next point is vector. If we join 2 points, then what about the vector quantity of 2 points? Suppose these are the 2 points, say A and say B. We want to calculate vector AB. Origin is here. Suppose this coordinate say x1, y1, z1 and this coordinate x2, y2, z2. We want to calculate the vector AB. This we want to calculate. This is suppose A vector. Position vector of B is suppose B. Short में हम ऐसे लिखते हैं AB, OA को हम A बोल रहे हैं और OB को हम वेक्टर B बोल रहे हैं. But our aim is to calculate what about the vector AB. अभी हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ इसमें क्या कहता है? OA प्लस AB इक्वल्स टू OB. यही था ट्रायंगल लॉ. सो वेक्टर AB इज OB माइनस OA. OB का मीनिंग है B, OA का मीनिंग है A. हम यहां लिख सकते हैं OB का मीनिंग vector B and vector A. Actually what is B? B is position vector of point B and this is nothing but position vector of point A. So remember the important formula is vector AB. The meaning is पीछे वाला कौन है? Vector B minus A. अगर मेरे को by the way वेक्टर होता LM तो मैं क्या बोलता? Position vector of M माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ L. करेक्ट? अगर मेरे को दिया होता PQ तो PQ को कैसे निकालता? पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम में आएगा पूरे वेक्टर के टॉपिक में. AB को कैसे निकालेंगे? करेक्ट. अब बता, अगर मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना होता, मैग्नीट्यूड निकालना होता, अब बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? AB का मैग्नीट्यूड चाहिए, अभी बताए B माइनस A. तो AB का मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर. सिंपल. सपोज करो कोई एक पॉइंट है 2, 3, 7, दूसरा पॉइंट है 5, 2, 9. दिस इज A, this is B. I want to calculate AB. Vector AB means position vector of B minus position vector of A. What is position vector of B? 5i, 2j, 9k minus position vector of A 2i, 3j, 7k. अब बताओ B कितना आया? 5 माइनस 2, 3i माइनस j एंड 2k. अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? ए बी चाहिए मेरे को. 5 माइनस 2, 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 9 माइनस 7, 2 इज द वेक्टर ए बी. अब इसके आगे भी पूछ लेंगे, इसके डीआर्स बताओ. डीआर्स बताओ कौन हो गए? 3 माइनस 1, 2. और आगे पूछ लेंगे इसके डीसीस बताओ, तो क्या हो जाएगा? डीसीस 3 माइनस 1, 2 अपॉन मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड क्या है? 9, 1, 10, 10 एंड 4, 14. करेक्ट. ये इसके डीसीस आ गए. 2 पॉइंट पता थे, वेक्टर निकाल लिया, वेक्टर के डीआर्स बता दिए, डीआर्स के डीसीस बता दिए. कंपोनेंट भी पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन में. वेक्टर कंपोनेंट 3i माइनस j 2k एंड स्केलर कंपोनेंट भी पूछ लेते हैं 3 माइनस 1 2. है ना सिंपल. तो घबराने की जरूरत नहीं है. वेक्टर्स में क्या है, कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े ज्यादा घबराते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ. अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट
सेक्शन फॉर्मूला, वही जो 10th और 11th में आप पढ़ चुके हैं, बस इसमें क्या है, वेक्टर्स के साथ। सपोज आई वांट टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स, से रेशियो m/n। आई वांट टू कैलकुलेट दिस कोऑर्डिनेट से p, इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को निकालना है। क्या करेंगे, वही 10th वाली बात, n इधर मल्टीप्लाई होगा, m इधर मल्टीप्लाई होगा। बताओ इधर का पोजीशन वेक्टर कौन है, a, तो क्या बोलेंगे, n इंटू a प्लस m इंटू b डिवाइड बाय n प्लस m इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये हमको मिल गया। अगर मिड पॉइंट पूछा होता तो 50-50, 1:1 क्या आ जाता, a प्लस b डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट पूछा होता तो हम एवरेज कर देते, और अगर एक्सटर्नल पूछा होता तो कुछ भी नहीं, सिंपल यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, na माइनस nb डिवाइड बाय n माइनस n, ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। ये हमने कंप्लीट किया वेक्टर्स का पार्ट 2, जिसमें हमने 10.2 एक्सरसाइज से पहले की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली। यानी अब आपको सब कुछ पता चल गया कि ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, डीआर्स क्या हैं, डीसीज क्या हैं, देन सेक्शन फॉर्मूला क्या है। अब हम अगले पार्ट 3 में करेंगे एक्सरसाइज 10.2, जिसमें तब तक आप इस थ्योरी को पक्का करिए। मिलते हैं अगले पार्ट 3 के साथ, तब तक गुड बाय।